बच्चों पिछले क्लास में हम आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाए थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं और ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हम आप लोगों को पिछले क्लास में समझाए थे। अब हम लोग बच्चों आज के क्लास में लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है इस बारे में पूरा समझाए थे। और आज के क्लास में भी हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सिखाएंगे, जिसमें हम आप लोग को ये बताएंगे बच्चों कि लीनियर इक्वेशन आपको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जो मेथड पढ़ाए थे वो था बच्चों इलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण विधि। आज उसी इलिमिनेशन मेथड पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कंपैरिजन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। यानी इन मेथडों द्वारा हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है बच्चों, एक काफ़ी लंबा चैप्टर है 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए। तो आप लोग धैर्य बना कर पढ़ेंगे और जितना आप लोगों के पास जितना आप धैर्य से इसको पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से इसको समझेंगे। अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं बच्चों तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो ऐसे में आप लोग को लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो 10th क्लास के दोनों लेसन्स है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आज के क्लास को हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और जितना अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ये आपको उतनी समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा चैप्टर है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में आपका सबसे पहला जो मेथड चल रहा था इसको सॉल्व करने का है बच्चों, वो है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, लुप्तीकरण विधि में क्या होता है, हम लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशंस में से या तो x को हम गायब कर देते हैं या y को गायब कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो x को कैसे गायब करेंगे और y को कैसे गायब करेंगे ये हम आप लोगों को पीछे वाले क्लास में सॉल्व करना सिखाए हैं एलिमिनेशन मेथड में। बच्चों एलिमिनेशन मेथड में जब हम x को गायब करते हैं बच्चों तो y का वैल्यू आ जाता है और y को गायब करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिया है बच्चों 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, 3x
और यहाँ पे माइनस कर देते हैं बच्चों 3x और -3y इज इक्वल टू 9। तो बच्चों इसमें हम किसको गायब करते हैं? तो देखिए बच्चों, अगर x को गायब करना है तो x में दोनों साइन प्लस होते हैं बच्चों, और y को गायब करना है तो दोनों साइन अपोजिट है बच्चों, यानी एक में सेम साइन है और एक में अपोजिट साइन है। तो इस बात को ध्यान देना होता है कि जिसमें अपोजिट साइन होते हैं बच्चों उसको गायब करने में हम एडिशन लगाते हैं, और जिसमें सेम साइन होता है उसको गायब करने के लिए हम उसमें उसमें माइनस कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है बच्चों आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम y को एलिमिनेट करेंगे, यानी y को गायब करेंगे। तो y को जब एलिमिनेट करना है आपको, तो पहले देखेंगे कि पहले इक्वेशन में 5y है, दूसरे इक्वेशन में 3y है। तो दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, तो दोनों को इक्वल पहले करेंगे। तो यहाँ पे पहले 3 ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5 आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +6x हो जाएगा और ये 15y हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 15x हो जाएगा और ये आपका 15y हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे जब दोनों को ऐड करेंगे बच्चों हम लोग, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए कि 15y दोनों सेम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का साइन जो है अपोजिट है। तो जब भी साइन अपोजिट रहता है तब हम उसमें ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो आपका +15y -15y दोनों कैंसिल हो जाता है और ये 21x बच जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 105 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये 21 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो ये x इज इक्वल टू 105/21 हो जाएगा। 21 से इसको हम कैंसिल कराएंगे, 5 बार में जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसी भी इक्वेशन को हम ले लेंगे, या इक्वेशन 1 उठाइए या इक्वेशन 2 उठाइए। तो इक्वेशन 1 को उठाएंगे तो आप लोगों का उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग बच्चों सबसे पहले इक्वेशन 1 से ही लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, 2x + 5y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 20 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो इस प्रकार से हम लोग का ये इक्वेशन सॉल्व हो गया बच्चों। यहाँ पे 10 + 5y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 20। 10 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू 20 - 10, यानी 5y इज इक्वल टू 10, और ये 5 से 10 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से हमें ये इलिमिनेशन मेथड है। हम आप लोगों को पहले भी समझा चुके हैं कि अगर आप x को अगर आप गायब करते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है, और y को गायब करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होते चला जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम अगर y को गायब करते हैं तो x का वैल्यू आता है, और x को गायब करते हैं तो y का वैल्यू आता है। इसमें हम लोग y को एलिमिनेट किए थे पहले मेथड में। अब इसी इक्वेशन को हम लेते हैं और इसमें हम x को एलिमिनेट करते हैं, यानी x को गायब करते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे हो जाएगा। फिर हम वही क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 2x + 5y इज इक्वल टू 20। उसके बाद है बच्चों 3x - 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 9। अब इसमें हम x को एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 2। तो इसमें x को एलिमिनेट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि पहले में 2x है और दूसरे में 3x है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले इसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए बच्चों ये 3 यहाँ पर जाकर, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इक्वल करना होता है तो नीचे वाले के कांस्टेंट को ऊपर ले जाके गुना करते हैं और ऊपर वाले के कांस्टेंट को नीचे लाकर गुना करते हैं। और ये देखिए दोनों प्लस साइन में है, तो दोनों प्लस साइन में है तो 3 मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों 6x आ गया, +15y आ गया, प्लस में कितना हो गया बच्चों, 60 हो गया, प्लस में यहाँ पे 6x आ गया, -6y आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। और ये दोनों साइन क्या हो गया बच्चों, प्लस प्लस हो गया।
तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब उस समय में हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटाने पर। तो जब इनको आप घटाइएगा बच्चों तो घटाने पर नीचे वाले का साइन अपोजिट हो जाता है। जितना आपका साइन होगा, जो भी साइन हो गया वो सारे अपोजिट हो जाएंगे। जैसे 6x प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, 6y माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों। तो प्लस 6x और माइनस 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 15y और 66y कितना हो जाएगा, 21y हो जाएगा। और 16 में से 80 जाएगा बच्चों तो 42 हो जाएगा। फिर ये 21 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 42/21 हो जाएगा। और ये कितना बार में इसे जाएगा बच्चों, 2 बार में, यानी y का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो जब हम x को एलिमिनेट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है, और y को एलिमिनेट करते हैं बच्चों तो x का वैल्यू आ जाता है। अब हम किसी भी इक्वेशन को उठाएंगे, चलिए हम इक्वेशन 2 ही उठाते हैं, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 लेंगे इक्वेशन 2, तो आपका 2 ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 9 है। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे बच्चों, 2 रखेंगे। 3x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, यानी 3x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। और 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों कि जहां तक जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे आसान मेथड यही हमारा लुप्तीकरण विधि है। और लुप्तीकरण विधि से आप लोग बहुत आसानी से मतलब इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग निकाल भी सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो फॉलो करते हैं यही एलिमिनेशन मेथड ही फॉलो करते हैं, यानी लुप्तीकरण विधि को फॉलो करते हैं। तो चलिए, ये लुप्तीकरण विधि पिछले क्लास में भी सिखाए थे और आज के भी क्लास में सिखाए हैं। अब चलिए थोड़ा सा हार्ड हार्ड सवाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले अगले मेथड पे बच्चों, ठीक है। और हर एक मेथड को सीखने के बाद हम लोग सारे लीनियर इक्वेशन को सारे मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितना ज़्यादा हम उन मेथडों का यूज़ करेंगे हर एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो उतना ज़्यादा हम लोग का उस पर कमांड हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग सारे मेथड को ढंग से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, आशा करते हैं कि उतार लिए होंगे। चलिए बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा हार्ड हार्ड सवाल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया कि अगर क्वेश्चन ऐसे कर दिया बच्चों कि 12/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 15/x और माइनस 2/y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व दो तरीके से करेंगे बच्चों। चलिए हम दोनों तरीका आप लोग को सिखाएंगे, और दोनों तरीके में हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस इक्वेशन का एलसीएम कर लेंगे, फिर इस इक्वेशन का एलसीएम कर लेंगे, और दोनों इक्वेशनों को एलसीएम करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा जेन्युइन मेथड है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग x और y का एलसीएम कीजिएगा तो xy हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो 12y हो जाएगा, और प्लस में y से y कैंसिल हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अब ये दूसरे को हम लोग एलसीएम करते हैं तो दूसरे का आपका एलसीएम आपका हो जाएगा बच्चों एक्स वाई, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो y जाके 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y, और माइनस y से y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो x जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों। अब ये x y इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 12y प्लस 4x
इज इक्वल टू 6xy, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा 15y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4xy। अब ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया बच्चों, और एक हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो चलिए हम आसानी से x वाले को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 4x पहले में प्लस है और 2x क्या है माइनस है। तो जब भी हम देखते हैं बच्चों कि दोनों साइन अपोजिट होता है तो उसको एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आके यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। पहले इन दोनों को इक्वल करना होता है, तब हमें इसको एलिमिनेट करना होता है। बिना इक्वल किए आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4x में से 2x माइनस होगा तो 2x आपका बच जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो कांस्टेंट इन्हीं के कांस्टेंट से पता चल जाता है। जैसे अगर 2x नीचे है तो 2 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 4x अगर ऊपर है तो 4 आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 2 आके 12 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस में 8x हो जाएगा, और ये आपका 12xy हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 4 आके मल्टीप्लाई हुआ तो 16y हो जाएगा बच्चों, और ये आपका माइनस 8x हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 16xy हो जाएगा बच्चों। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का 8x का प्लस है और एक 8x माइनस में है, तो जब भी साइन अपोजिट होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐड किया जाए। साइन अपोजिट रहता है तो ऐड किया जाता है, और जब साइन सेम रहता है तो उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम देख रहे हैं 8x प्लस में है और 8x माइनस में है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो जब भी हम इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो यानी हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारा प्लस 8x और माइनस 8x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 24y और 60 क्या हो जाएगा बच्चों, 84y हो जाएगा। और यहाँ पे 12xy और 16xy आपका बच्चों 28xy हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 28 है, तो ये 28 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये y इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, तो 84y बाई 28y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, ठीक है। तब ये देखिए y से y कैंसिल हो गया, और 28 से 84 3 बार में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो हमारा x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख कर हम y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जो कहिएगा सो लेंगे बच्चों। तो चलिए हम इक्वेशन 1 लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 12y हो जाएगा प्लस 4x और 6xy हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। हमें x बराबर इसमें कितना रख देना है बच्चों, 3 रखना है। तो 12y प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू एक्स की जगह पर 3 इंटू वाई हो जाएगा। तो ये आपका 12y प्लस में 12 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 18y हो जाएगा। और ये 12y इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 18y माइनस 12y हो जाएगा बच्चों। तो 18y में से 12y को माइनस करेंगे बच्चों, तो आपका जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों, 6y हो जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 12/6 हो गया। तो यहाँ पे ये कितना बार में जाएगा बच्चों, 2 बार में। तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी किसी एक को एलिमिनेट करते हैं तो दूसरे का वैल्यू मिल जाता है, और दूसरे को एलिमिनेट करते हैं बच्चों तो एक का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है बच्चों हमारे लीनियर इक्वेशन की, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो ऐसे हम लोग इक्वेशन को जेन्युइन तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए अब इसी इक्वेशन को फिर से हम लेते हैं बच्चों, और इसमें पहले हमने x को एलिमिनेट किया, अब हम y को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दे दिया है बच्चों हमारा, फिर से वही क्वेश्चन हम ले लेंगे जो हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं। जैसे 12y प्लस कितना है बच्चों, 12y प्लस में 4x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 6xy है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है बच्चों, 15y दूसरे इक्वेशन में, और माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4xy है। इसमें अब हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 है बच्चों, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो y को एलिमिनेट अगर करना है आपको, तो y को एलिमिनेट कैसे कीजिएगा बच्चों। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले में 12y है और दूसरे में 15y है बच्चों। तो दोनों को आप लोग आसानी से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले इनको इक्वल करने के लिए इस 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 180 आ जाएगा, और ये प्लस में 16x हो जाएगा बच्चों, और ये आपका 19xy हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो ये भी हमारा 118y हो जाएगा, और माइनस 24x हो जाएगा, और ये आपका बच्चों 48xy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 180 प्लस है और ये भी प्लस है। तो जब भी दोनों का साइन सेम रहता है, यानी इक्वल होने के बाद भी इनका साइन सेम रहता है, तो उस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर। तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। ठीक है, नीचे वाले का साइन उल्टा हो जाता है। तो नीचे वाले का साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 118y और 118y कैंसिल हो गया, और ये आपका 84x हो जाएगा बच्चों, और 19 में से 48 जाएगा तो 2, और ये 42xy हो गया बच्चों। ठीक है, तो हम 42 को नीचे लेके आ जाएंगे और x को भी नीचे लेके आ जाएंगे, तो आपका 84x बाई 42 x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। x से x कैंसिल, और ये 42 से ये 2 बार में जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब जो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो किसी भी इक्वेशन में रख कर, इक्वेशन 1 लीजिए या इक्वेशन 2 लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख के हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम इक्वेशन 1 से ही लेकर चलते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या कहता है बच्चों, तो इक्वेशन 1 हमारा कह रहा है बच्चों 12y प्लस 4x इज इक्वल टू 6xy। ठीक है, अब इसमें y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 4x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका 24 हो गया बच्चों, प्लस में 4x हो गया ये, और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये 12 हो जाएगा, 12x हो गया, 4x इधर प्लस इधर गया तो माइनस, यानी 24 इज इक्वल टू 12x माइनस 4x हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12x में से 4x माइनस हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों 8x, और यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो बच्चों हम लोग किसी भी तरीके से इसको आसानी से जेन्युइन तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों अच्छे तरीके से। जितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों। तो ये कहानी है बच्चों हमारे जनरल इक्वेशन की, और आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का बच्चों। तो चलिए हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बच्चों। हाँ।
देखिए बच्चों, जैसे यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों, फिर वही क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये आपका दे दिया बच्चों, 12/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 6 और 15/x और -2/y इज इक्वल टू 4। ये जब इक्वेशन देता है तो इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, एक और तरीका है जिसको हम आप लोग को सॉल्व करना सिखा रहे हैं बच्चों। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन को थोड़ा सा हम सजा कर लिखते हैं। जैसे हम ऐसे लिख देंगे 12 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y और इज इक्वल टू हम 6 लिख लेंगे बच्चों। और फिर यहाँ पे 15 इंटू 1/x लिखेंगे और -2 इंटू 1/y लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या डाल देंगे बच्चों, 4 डाल देंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चों, लेट, यानी माना माना 1/x इज इक्वल टू a मान लेते हैं और 1/y इज इक्वल टू b मान लेते हैं। तो जहां जहां 1/x है वहां वहां a रख दीजिए और जहां जहां 1/y है वहां वहां b रख दीजिए। तो ये हमारा पहला इक्वेशन देखिए कैसे आ जाएगा। 12 इंटू 1/x है तो ये 12a हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू 1/y है तो ये बच्चों 4b हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6। और यहाँ पे बच्चों 15, अब ये दूसरा इक्वेशन देखिए बच्चों, 15 इंटू 1/x है तो ये 15a हो जाएगा बच्चों और -2 इंटू 1/y है तो 2 इंटू बी हो जाएगा बच्चों। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका बन गया इक्वेशन 1 और ये आपका बन गया इक्वेशन 2। अब इसमें या तो a को इलिमिनेट कीजिए या b को इलिमिनेट कीजिए। तो अगर b को इलिमिनेट कीजिएगा बच्चों तो a का वैल्यू आ जाएगा और a को इलिमिनेट कीजिएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम b को इलिमिनेट करते हैं, क्योंकि b का साइन अपोजिट है, यानी b का साइन उल्टा है। तो जिसका साइन अपोजिट रहता है उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसमें सिर्फ हम लोग ऐड कर देते हैं और ऐड करने में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जिसका साइन सेम होता है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो वहाँ पे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। तो पहले हम b को इलिमिनेट करेंगे तो पहले में 4b है और दूसरे में 2b है। दोनों का वैल्यू सेम नहीं है बच्चों, तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो दोनों के वैल्यू पहले हम सेम करते हैं। तो जैसे b के आगे 2 है तो ये 2 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे नीचे ऊपर वाले के b के आगे 4 है तो 4 आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका अब हो जाएगा बच्चों 24a और प्लस में 8b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12। और ये हो जाएगा 16a माइनस 8b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि b के वैल्यू सेम हो गए, 8b हो गए, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। तो जब भी साइन अपोजिट हो यानी चिन्ह उल्टा हो तो उस समय हम क्या करते हैं बच्चों, तो उस समय हम लोग उस समय हम ऐड करते हैं। यानी जब भी चिन्ह अपोजिट है हो तो उस समय ऐड करते हैं जोड़ने पर, और जब भी जोड़ते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है बच्चों। प्लस 8b और माइनस 8b कैंसिल हो जाएगा, ये 84a हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा बच्चों। 84 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपका वैल्यू बच्चों a बराबर 28 क्या हो जाएगा बच्चों, 84 हो जाएगा। तो 28/84 तो ये जाए तो कितना बार में जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 28 1 बार में और ये 3 बार में। तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1/3 हो गया। तो a का वैल्यू जब 1/3 हो जाता है तो किसी भी इक्वेशन में हम a का वैल्यू रखकर b का वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए बच्चों हम इक्वेशन 1 से ही लेते हैं, इक्वेशन 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 से लेंगे या फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 12a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब a की जगह पर 1/3 रख देंगे तो 12
यहाँ पे ए की जगह पर 1/3 रखते हैं बच्चों, तो 12 इंटू 1/3 और प्लस में 4b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो ये जानते हो कितना बार में जाएगा बच्चों, 4 बार में जाएगा, यानी 4 और प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और 4 इधर प्लस इधर गया तो बच्चों माइनस हो गया, तो 4b इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। और हम ऐसे कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी b का वैल्यू बच्चों 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब जब b का वैल्यू 1/2 आ गया तो हमें निकालना है बच्चों x का वैल्यू और y का वैल्यू। हम तो a और b माने हैं बच्चों, तो हम ऐसे लिखते हैं, चूंकि 1/x इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या माना है बच्चों, a, और a का वैल्यू कितना आया है बच्चों 1/3, तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पलटी मारेगा तो ये भी पलटी मार जाएगा। ठीक है, अब हम फिर लिखते हैं बच्चों, चूंकि 1/y इज इक्वल टू, अब क्या माने हो बच्चों, b माने हो, तो b का वैल्यू यहाँ से उठा कर यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। तो ये भी पलटी मारेगा तो ये भी पलटी मार जाएगा बच्चों, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो ये तरीका होता है हम लोग को सॉल्व करने का बच्चों। ठीक उसी प्रकार से हमने तो एक बार b को इलिमिनेट किया, अब आप चाहोगे तो a को भी इलिमिनेट करके बना सकते हो। जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बच्चों हमने पहले b को इलिमिनेट किया था, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर a को इलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए फिर से वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मतलब अरेंज किया हुआ क्वेश्चन, 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों, और 15a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो ये तरीका होता है बच्चों एलिमिनेट करने का। तो चलिए a को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो a को एलिमिनेट करेंगे तो a में कितना है बच्चों, 12 है, और एक में a में 15 है बच्चों, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब तक इक्वल नहीं होता है तब तक आप उसको एलिमिनेट आसानी से नहीं कर सकते हो। और दोनों का साइन सेम है, यानी दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है। जैसे यहाँ पे 12 के आगे प्लस है और यहाँ पे 15 के आगे भी क्या है बच्चों, प्लस है। तो जब भी साइन सेम रहता है तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले इक्वल कर लेते हैं तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले इक्वल करते हैं हम लोग। तो इक्वल करने के लिए a के आगे जो 15 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस a के आगे का 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों, 2 है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 180 a, और ये प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 16b हो जाएगा, और प्लस में ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये 180a ही होगा बच्चों, और ये -24 हो जाएगा बच्चों, और ये 48 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इलिमिनेट करेंगे a को, तो हम देखते हैं कि a का साइन दोनों सेम है। तो जब भी साइन सेम रहता है तब उसको हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का यानी घटाते हैं, तो जब भी हम घटाएंगे बच्चों तो नीचे वाले का साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस 180a और माइनस 180a कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 16b और 24b आपका कितना हो जाएगा, 84b हो जाएगा, और 90 में से 48 जाएगा बच्चों, तो आपका कितना बचेगा, 90 में से 48 जाएगा तो आपका ये 2, और ये हाँ, ये 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब ये 84 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा बच्चों तो b इज इक्वल टू आपका जानते हो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आप लोग का 42/84। ठीक है बच्चों, तो 41 जा 40 और 42 जा 84, यानी b का वैल्यू आपका आ गया बच्चों 1/2। अब b का वैल्यू जब 1/2 आ गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में रखिए, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, तो देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 12a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 6। तो 12a
प्लस 4 इंटू बी की जगह पर 1/2 रखेंगे बच्चों, तो ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6, ये 2 बार में जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 12a प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 6, और 2 इधर प्लस इधर गया तो माइनस, तो आपका 12a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, यानी a इज इक्वल टू 4/12 हो गया, यानी आप जानते हो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, a का वैल्यू 1/3 आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू 1/3 आ गया। तो इस प्रकार से हम a का भी वैल्यू निकाल लिए बच्चों, और b का भी वैल्यू हम लोग आसानी से क्या कर लिए, निकाल लिए। अब जब भी a का वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू निकालिए, तो a और b आपने तो माना है बच्चों, तो b क्या है, तो b आपका 1/y है और a आपका 1/x है, तो इस तरह से x का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा और y का वैल्यू 2 आ जाएगा, जैसे पीछे वाले में हम लोग किए हैं। यहाँ से देख लीजिए बच्चों, जैसे 1/x इज इक्वल टू a लेंगे तो a का वैल्यू 1/3 रख देंगे, इस तरीके से आप लोग यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका था बच्चों आप लोगों के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, यानी इसमें हमेशा किसी न तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे, और उतार लिए होंगे तो हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, तो ये थी बच्चों हमारी टोटल एलिमिनेशन मेथड की कहानी। अब हम लोग चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन मेथड पर चलेंगे, तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो कंपैरिजन मेथड जो होता है ये दूसरा नंबर मेथड है, या इक्विवेलेंट मेथड ये दूसरे नंबर का होता है बच्चों, कंपैरिजन या इक्विवेलेंट मेथड। कंपैरिजन मेथड या इक्विवेलेंट मेथड, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों तुलनात्मक विधि। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि यानी क्या होता है बच्चों, तो इसका होता है तुलना करना, यानी कंपेयर करना। तो तुलना और कंपेयर कैसे करोगे बच्चों, तो ये आप लोग आगे चल, ये आपको आगे हम समझा रहे हैं बच्चों, इसको आगे आप लोगों को समझाएंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बच्चों दो आपके इक्वेशन दिए रहेंगे, और दोनों इक्वेशन की सहायता से आपको दो क्वांटिटी को निकालना रहता है, एक्स और वाई को। अक्सर एक्स और वाई में ही दिया रहता है, कहीं कहीं पे ए और बी भी दिया रहेगा, कहीं पे एस और टी दिया रहता है, कहीं पे जेड और यू भी दिया रहेगा, मतलब उसमें समझ लीजिए कोई भी एक कॉन्स्टेंट, कोई भी एक अल्फाबेटिकल साइन रहेगा, दो अल्फाबेटिकल साइन रहेंगे सॉरी, और दोनों अल्फाबेटिकल साइन का वैल्यूएशन हमेशा कहेगा कि आप लोग इसका निकालिए बच्चों। तो देखिए बच्चों कैसे निकलता है इस कंडीशन में। तो चलिए हम छोटे छोटे सवालों से उठते हैं बच्चों, छोटे छोटे सवालों से उठने के बाद बड़े बड़े सवालों पे जाएंगे, कंपैरिजन मेथड भी उसी तरीके से सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग को दे दिया है बच्चों, क्वेश्चन आप लोग को दे दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो कहेगा कि इसको सॉल्व करके x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, निकालिए। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे, और इक्वेशन 1 से या तो x का वैल्यू निकालेंगे नहीं तो y का, तो इसमें से किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमने इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाला है, तो दूसरे इक्वेशन से भी हम x का वैल्यू निकाल कर दोनों को इक्वल करके हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से भी हम y का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों y के वैल्यू को इक्वल करके
x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे हम चलिए हम इक्वेशन 1 से हम आप लोग को समझा रहे हैं, इक्वेशन 1 से, या इसको हम लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए बच्चों, तो इक्वेशन 1 आपका कितना है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, तो y इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया बच्चों, 4 माइनस वाई हो गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3 बच्चों, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 से लेंगे, इक्वेशन 2 से, या इसको हम कहते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। क्योंकि मेरे क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम दोनों लैंग्वेज लेकर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 से भी हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का, क्योंकि पहले से भी हमने x का ही वैल्यू निकाला है। तो इक्वेशन 2 आपका क्या कर रहा है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है बच्चों, तो y इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4 बच्चों, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 हो गए हमारे बच्चों, ठीक है। तो जब हमारा इक्वेशन इक्वेशन 1 से 3 निकल गया, 2 से इक्वेशन 4 निकल गया, तो अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 में भी x का वैल्यू है। देखिए इक्वेशन 3 में भी x का वैल्यू है और इक्वेशन 4 में भी x का वैल्यू है। तो दोनों में अगर x का वैल्यू है तो हमारा दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 कंपेयर टू इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 में जो वैल्यू है वो 4 माइनस वाई है, और इक्वेशन 4 में जो वैल्यू है वो 1 प्लस वाई है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, y इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और 1 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, ठीक है। यानी 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2i, और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/2 इज इक्वल टू वाई को हम लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। अब इक्वेशन 1 उठाइए या इक्वेशन 2 उठाइए या इक्वेशन 3 उठाइए या इक्वेशन 4 उठाइए, किसी भी इक्वेशन में अगर y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन पहले 3 से उठाते हैं। तो इक्वेशन 3 आपका क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1.5, यानी 4 रुपया में से 1.5 रुपया माइनस कीजिए तो 2.5 रुपया बचता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 2.5 आ गया। तो ये है बच्चों ये कंपैरिजन मेथड या इक्विवेलेंट मेथड, जिसको हम तुलनात्मक विधि कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे समझेंगे कि इसमें होता क्या है। तो जब भी दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, तो दो इक्वेशन दिए रहेंगे, जैसे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन 1 उठाएंगे बच्चों, और इक्वेशन 1 से अगर x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो इक्वेशन 2 से भी हम क्या करेंगे बच्चों, किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। और जब भी हम x का वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे, तो दोनों वैल्यूएशनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, कंपेयर कर देंगे। और जब दोनों वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे बच्चों, तो y का वैल्यू आ जाएगा, और जब y का वैल्यू आ जाएगा तो उसको किसी भी इक्वेशन में रखकर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, और एक में अब y का वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया बच्चों। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका क्या है बच्चों, 2 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 से अब इक्वेशन पहले 1 लेंगे और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी के बाद हम इक्वेशन 2 लेंगे और वहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए बच्चों, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन 1 लीजिएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 4 है बच्चों, तब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालना है तो x को इधर लेकर जाएंगे, तो x इधर प्लस है बच्चों, तो 4 माइनस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। उसके बाद अब हम इक्वेशन 2 से लेंगे बच्चों, 2 से, या हम इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से भी y का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले वाले में y प्लस था,
लेकिन यहाँ पे y माइनस है तो y को प्लस बनाना पड़ेगा, तो y इधर माइनस से इधर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा। अब 1 इधर प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, y। और ये हो गया हमारे इक्वेशन 4 बच्चों। तो इक्वेशन 3 में भी y का वैल्यू है और इक्वेशन 4 में भी y का वैल्यू है, यानी दोनों में y का वैल्यू है। तो दोनों में जब y का वैल्यू है तो दोनों को कंपेयर हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन हम 4 करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू 4 माइनस एक्स है और दूसरे में y का वैल्यू x माइनस 1 है बच्चों। अब ये देखिए 1 इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और x इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5/2। और 5 को अगर हाफ करते हो यानी दो बार भाग में बांटते हो तो 2.5 हो जाता है। तो x का वैल्यू 2.5 हो गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए या 4 में रखिए। पहले वाले में 3 में रखे थे, अब हम इक्वेशन 4 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 4 में। तो 4 क्या कर रहा है, इक्वेशन 4 हमारा देखिए यहाँ पे। तो इक्वेशन 4 कह रहा है बच्चों x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, y है। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये 2.5 रुपया है और 2.5 रुपया में से 1 रुपये को माइनस करेंगे तो कितना रुपया बचेगा बच्चों, 1.5 रुपया बचेगा। तो ये है बच्चों कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में मतलब क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से x का मान उठाएंगे तो दूसरे इक्वेशन से भी x का मान उठा लेते हैं और दोनों x के मान को कंपेयर कर देते हैं तो y का वैल्यू निकल जाता है। अगर पहले इक्वेशन से y का वैल्यू को उठाते हैं और दूसरे इक्वेशन से भी y का वैल्यू उठाते हैं तो दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चों तो x का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चों तुलनात्मक विधि। चलिए एक और सवाल को हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट में थोड़ा सा हार्ड लेवल पर लेकर जाएंगे, मतलब थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस को ले हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने हर एक मेथड को पूरा किया। और जब भी हम आप लोग को कोई भी मेथड सिखाए तो आप लोग जाइए और अपना बुक खोलिए और उसमें जितने भी इक्वेशंस है या क्वेश्चंस है उनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सारे मेथड सिखाने के बाद हम आज कंपैरिजन मेथड सिखा रहे हैं, कल आप लोगों को ये सिखा देंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब कोशिश रहेगा कि डेली हम एक एक मेथड क्लियर करके आप लोगों को जल्दी से बुक में आप लोग को इन कर दे और लास्ट में हम आप लोग को ग्राफिकल मेथड सिखाएंगे बच्चों और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। चलिए तो एक और सवाल को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए बच्चों, उसके बाद हम लोग होमवर्क लेंगे और होमवर्क लेने के बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। सर्दी तो परेशान करके रख दिया है बच्चों, क्या कीजिएगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और इसी कंपैरिजन मेथड पर ही सॉल्व करेंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है। अभी सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो हम आप लोग को बताए हैं कि जब भी दो इक्वेशन दिए रहे तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड भी बढ़िया से समझा दिए हैं और आज कंपैरिजन मेथड भी अच्छे से समझाएंगे, यानी तुलनात्मक विधि या इसको इक्विवेलेंट मेथड भी कहा जाता है। अब जो नाम हो बच्चों वो आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में कि किस नाम से उसको बुलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो हम बताए हैं किसी भी इक्वेशन को उठाएंगे या तो x का वैल्यू निकालेंगे नहीं तो y का, जो पहले से निकालेंगे पहले इक्वेशन से वही वैल्यू दूसरे से भी निकालेंगे और दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों को जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे बस हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 10 है। यहाँ से x का वैल्यू उठाते हैं तो y इधर प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा बच्चों 3। फिर हम इक्वेशन 2 से उठाएंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू
2। तो पहले से हम x का वैल्यू उठाए हैं तो दूसरे से भी x का वैल्यू उठाएंगे, इसलिए y को इधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 3 में भी x का वैल्यू है और इक्वेशन 4 में भी x का वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हम 3 और 4 को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। 3 इज इक्वल टू हम 4 लिख सकते हैं और 3 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे बच्चों, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस वाई हो जाएगा। y इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस वाई हो गया बच्चों। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2y, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा आपका y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों 8/2, यानी कितना बार में जाएगा बच्चों ये 4 बार में, तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब इसको इक्वेशन 3 उठाइए या इक्वेशन 4 उठाइए, किसी में चाहिए इक्वेशन 1 भी उठाइए या 2 उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आप लोग रख के आसानी से आप उसको पुट करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इक्वेशन 3 से उठाते हैं, 3 से, या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 से इक्वेशन हम लोग उठाएंगे बच्चों, तो 3 आपका क्या कर रहा है तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई कर रहा है बच्चों, और इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो पहले और दूसरे इक्वेशन से हमने x के वैल्यू को उठाए, चलिए अब हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से y को वैल्यू को उठाते हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन हम लेंगे बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लेते हैं बच्चों, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2 बच्चों। तो अब हम इक्वेशन 1 से बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम लोग उठाएंगे बच्चों किसका, तो अब हम इक्वेशन 1 से y का वैल्यू उठाएंगे, पहले से x का वैल्यू उठा के सॉल्व किए थे, अब हम लोग y का वैल्यू उठाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कीजिएगा बच्चों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है बच्चों। अब यहाँ से y का वैल्यू उठाएंगे तो x को इधर लेकर जाएंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 माइनस x हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन बन जाएगा बच्चों 3, ठीक है। और उसके बाद अब हम इक्वेशन 2 से उठाएंगे बच्चों, इक्वेशन 2 से या फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन 2 क्या कर रहा है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कह रहा है। अब यहाँ से y का वैल्यू उठाना है और इसमें y माइनस में है, तो जब भी कोई भी क्वांटिटी का माइनस में रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको प्लस में बनाना पड़ता है बच्चों। तो ये y इधर माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 2 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों y हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 में भी y का वैल्यू है और इक्वेशन 4 में भी किसका वैल्यू है y का वैल्यू है। तो दोनों में अगर y का वैल्यू है बच्चों 3 और 4 में, तो ये दोनों आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोनों को कंपेयर कर देंगे तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं बच्चों इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 में 10 माइनस x है बच्चों, और 4 में x माइनस 2 है, तो ये इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस x हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, और 2 से 12 कितना बार में डिवाइड हो जाएगा बच्चों 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो गया। और यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रखिए 1 2 3 4 किसी में रख लीजिए, तो चलिए हम 4 में ही रखते हैं 4 से, या फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 जब हम लेंगे बच्चों, तो चलिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 4 देखिए, तो इक्वेशन 4 हमारा है बच्चों x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 6 रख देंगे, इक्वेशन 4 यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, तो x का वैल्यू रखेंगे तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू देख लीजिए कितना आ गया बच्चों, y का वैल्यू 6 में से 2 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 4। तो ये है बच्चों हमारा कंपैरिजन मेथड, जो आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हमने आप लोग को सिंपल सवालों पे कंपैरिजन मेथड सिखाया, कल के क्लास में हम लोग
कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि हम कल के क्लास में थोड़ा सा हार्ड लेवल पर सीखेंगे बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए बच्चों, क्लास अच्छा लगता होगा तो आप लोग जरूर मेरे क्लासों को फॉलो कीजिए, और जितना आप लोग फॉलो करेंगे उतना ही कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे अच्छे और चीज़ें समझाएं और चीज़ों को बताएं भी। चलिए।